हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो हम लोग बात कर रहे थे सिनोनिम्स की। और तो इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अगला वर्ड जो है मैंने लिया हुआ है रिबेलियस। और बताया गया कि कोई भी वर्ड होता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वर्ड वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिबेलियस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है और जिसकी मीनिंग क्या होती है, विद्रोही। ठीक है, प्रवृत्ति वाला जिसका स्वभाव होता है उसको बताया गया है रिबेलियस। एंड रिबेलियस इज एन एडजेक्टिव। बताया गया कि ऐसा पर्सन क्या होता है जो विद्रोही। विद्रोही का मतलब क्या होता है, जो कि पहली बात तो किसी की बात को जल्दी मानता नहीं, या फिर मानता भी है तो अपने अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, रिबेलियस। तो इसमें पहला हम लोग वर्ड यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है म्यूटिनस। और एक स्टैंडर्ड वर्ड है, लिखा है म्यूटिनस। और जैसा कि बताया गया म्यूटिनस, तो वही बता रहा है कि विद्रोही इसका भी मीनिंग होता है। और यहाँ जो राइट किया गया है रिबेलियस वर्ड का, ये पहला सिनोनिम्स है, लिखा हुआ है म्यूटिनस एंड दिस इज एन एडजेक्टिव। एंड नंबर सेकेंड यदि आए तो लिखा हुआ है रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी कुछ लोगों का क्या जो विचार है वो भी क्या होता है, बहुत ही विध्वंसकारी होता है। जानते हैं कि बहुत सीधे रहने से वो बात बनने वाला नहीं है। तो क्या करते हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो आइडियाज, और हिस्ट्री में भी जैसे कि भगत सिंह या कुछ जो हम नेम लेते हैं, तो लोग क्या है, उन लोगों का जो विचार थे वो क्या थे, दैट वाज द रिवोल्यूशनरी। क्रांतिकारी जो विचार होते हैं, तो विचारों से भी क्या होता है, उसमें मतभेद हो जाते हैं विचारों से। तो यहाँ पर बताया गया फर्स्ट इज म्यूटिनस, एंड म्यूटिनस मीन्स बताया गया है विद्रोही। एंड नंबर सेकंड लिखा हुआ है रिवोल्यूशनरी, एंड द मीनिंग इज क्या है, क्रांतिकारी। एंड नाउ वी कम टू द नंबर थर्ड। और नंबर थर्ड में क्या बता रहा है, लिखा है रिकैल्सिट्रेंट। ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट। और एंड द मीनिंग बता रहा है आज्ञा न मानने वाला। क्योंकि विद्रोही किस्म का पर्सन कौन है, जो किसी की बात को मानता नहीं है। इसमें एक वर्ड अभी और भी हम लोग देखेंगे, हठी। हठी का मतलब क्या है, वही जो बात को नहीं मानता है। लिखा है रिकैल्सिट्रेंट, लिखा है आज्ञा न मानने वाला, नंबर थर्ड। और नंबर फोर देखिए, लिखा है रेजिस्टिव, प्रतिरोधक। प्रतिरोधक एक साइंस का वर्ड यदि चले हम हिंदी के वे में, तो ये क्या है, एक साइंस का वर्ड फॉर्म हुआ है। और बता रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, जो होता है ना प्रतिरोध, जो किसी चीज का क्या करता है, अवरोधक बनता है, तो वही बताया रेजिस्टेंस। रेजिस्टिव मतलब क्या, वही जो भी कोई विचार दूसरों पर क्या करता है, वो बताता है उसको, तो उसका क्या करता है, आसानी से मानने वाला नहीं है। तो उसी को बता रहा है रेजिस्टिव, दैट इज प्रतिरोधक। और किस रूप में, आइडियाज के फॉर्म में, जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग रिवोल्यूशनरी जो आइडियाज जो हमारे अंदर क्या होते हैं, धीरे धीरे जन्म लेते हैं, वो एक कंडीशंस भी हो सकता है, उस तरह के सिचुएशन भी हो सकते हैं। एंड नंबर फिफ्थ यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है एंड द स्पेलिंग इज SEDITIOUS एंड सेडिशस। सेडिशस यहाँ पर क्या हो जाएगा, शस, ऐसे। ठीक है, इसकी मीनिंग, इसका क्या हो जाएगा, सेडिशस। और इसका भी मीनिंग हिंदी क्या है बता रहा है, विद्रोहात्मक। यानी विद्रोहात्मक का मतलब क्या, जो विध्वंसकारी जो विचार होते हैं, यहाँ बता रहा है सेडिशस, विद्रोहात्मक। एंड नंबर सिक्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखा है कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस मीनिंग क्या बता रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी, फिर वही बात है, विद्रोही किस्म का जो पर्सन है, ऐसा जो टेंडेंसी रखने वाला है। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक वर्ड इसका टेंडेंसी भी होता है, यानी इस नेचर का जो पर्सन है, टेंडेंसी जी हो। तो लिखा है कॉन्ट्यूमेशियस, लिखा है अवज्ञाकारी। यहाँ पर मीनिंग नंबर सिक्स, यानी जो बात को मानने वाला नहीं है, अपने मन से वो चलता है। तो वही यहाँ बता रहे, विद्रोही हुआ इन हिंदी, क्रांतिकारी, आज्ञा न मानने वाला, प्रतिरोधक, विद्रोहात्मक। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अवज्ञाकारी, नंबर सिक्स देख रहे हैं, कंट्यूमेशियस। एंड नंबर सेवन लिखा है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल का मतलब क्या, जिसको काबू में नहीं किया जा सकता है, अंडरस्टैंड, दैट इज द मीनिंग बता रहा है अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल एंड दैट इज द मीनिंग इज बता रहा है बेकाबू, यानी जिसको काबू में नहीं किया जाता, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो अनकंट्रोलेबल हो गया है, वो थिंकिंग फॉर्म में है यहाँ पर। एंड नंबर एट इज लिखा है अनगवर्नेबल। अनगवर्नेबल का मतलब क्या होता है, अदम्य। अदम्य का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग, यानी अपने तरीके से जिसके अंदर उस चीज को चलाने की जो क्षमता है, उसी को बता रहा है अदम्य।
अनगवर्नेबल, क्योंकि गवर्नेबल है तो उसके क्या होता है, डेफिनेट रूल्स या जो भी क्राइटेरिया होता है, बट हियर वी सी लिखा है अनगवर्नेबल, सो द मीनिंग इज व्हाट, अदम्य इन हिंदी। एंड लास्ट इज, और बहुत ही ऑर्डिनरी मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, डिसओबेडियंट। डिसओबेडियंट का मतलब क्या होता है, अवज्ञाकारी, या उसी को बताया गया कि हठी भी बोला जाता है डिसओबेडियंट को, अंडरस्टैंड। तो ये मैंने आपको रिबेलियस वर्ड का ये 9 सिनोनिम्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जैसे ये रिबेलियस वर्ड है, तो अब क्या है, इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। अब ए वाला हिस्सा यहाँ पर चला जाए, कौन सा, म्यूटिनस, जिसका मतलब क्या होता है, विद्रोही। अब इसको यहाँ पर कर देंगे तो इसको इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं। तो ये नहीं कि इसी के सब सिनोनिम्स है, मतलब कोई भी किसी का सिनोनिम्स बन सकता है। बस थोड़े क्या होते हैं, वर्ड जो होते हैं उनमें थोड़े से क्या होते हैं, थोड़े से माइनर डिफरेंसेस तो होते ही हैं। रिकैल्सिट्रेंट एक है, जिसे लिखा है आज्ञा न मानने वाला, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो सिनोनिम्स पर हम लोग एक ग्रिप बननी चाहिए, धीरे धीरे क्या होता है, बनने लगता है। क्योंकि लैंग्वेज में वर्ड को सुनना है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि लैंग्वेज है और मैक्सिमम आप जानते हैं कि आपका वातावरण आसपास किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं। तो लैंग्वेज के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में जो सिनोनिम्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 4 वर्ड दिए रहेंगे, पूछा जाएगा व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट वर्ड, लिखा रहता है। एप्रोप्रिएट का मतलब जो उन सब में क्या सबसे उचित होता है, उसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन में टिक करते हैं। तो और भी इस पर वीडियोस आप लोगों के लिए हम बनाते रहेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।